मेरा कारगिल के जो नाला है उस समस्या को लेके आज 4 से 5 साल तक कंटिन्यू मेरा लेटर जा रहा है। मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा दूंगा उसके साफ सफाई को लेके। ये समझो कि 2022 में, 2021 में, 2020 में हर महीने, मतलब कि हर साल हम उनको बारिश के 2 महीने पहले लेटर देते रहते हैं कि इसकी कुछ व्यवस्था की जाए। लेकिन नगर पालिका की व्यवस्था कैसी है आपको भी मालूम है, काम होता है लेकिन समय पे नहीं होता है। उसका फायदा आम लोग जो छुटभैया आ जाते हैं वो ले लेते हैं। कुछ छुटभैये समाज सेवक ऐसे भी हैं जो छोटे से काम को करने के बाद बड़ा ब्रह्मांड रच देते हैं। बोलते हैं हमने तो पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया, लेकिन पहाड़ खड़ा कीजिए कैसे होता है उसको पूछने के लिए, उसको जानने के लिए मैं आपसे सीधा पूछूंगा, क्या आपने नाले को लेके 1 लेटर जारी किया होगा कि कई लेटर आपके जारी? कई लेटर जारी किए, जानना चाहेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में मैं फारूक शाह, इंकलाब न्यूज लाइव पर आप देख रहे हैं। इस वक्त जो है सर्वे रिपोर्ट पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पे तमाम तरह के मामले उठते रहते हैं। खास करके जब कोई स्लम एरिया में कोई मामला आता है, कोई समाज सेवी या कोई भी रहवासी जब उस मुद्दे को उठाता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो हलचल मचती है। फिर देखने में आता है कि पुरानी बातें भी उड़ जाती हैं। ऐसे मामले जब बार बार आते हैं तो इन मामलों को देखते हुए आने वाले बरसात में क्या तैयारी हो रही है? हमारे साथ माजी नगर सेविका सहिता प्रमोद दुबे जी हैं और इनसे मैं जानूंगा कि इनकी तैयारी कैसी है। तो तमाम ऐसी समस्याओं में आपकी क्या तैयारी रहती है? क्या आप वाकई में जब कोई मुद्दा आता है तब आप उस पर आते हैं या फिर आपका पहले से कोई तैयारी रहती है? नहीं सर, ऐसा है कि हम जब बारिश से 2 महीने पहले ही हमारी तैयारी हो जाती है। हम पहले सर्वे करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हम भी जाके कुछ सर्वे करते हैं, फोटो लेते हैं, कहाँ कचरा जाम है, कहाँ गटर नहीं बना है, उसका रिपेयरिंग करना है। ये सब चीजें हम अपने लोगों में बैठ के फिर हम ये चीज नगर पालिका में बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, वो भी बाई लिखित बताते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दिए, फोन करके बोल दिए और वो काम हो जाए। तो हम लोग उसको बताते हैं, उसकी पूरी तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद अभी हम आपको बताते हैं कि हमारे पास हमने लेटर ही नगर पालिका में दे देते हैं। फाइल किसी एक विशेष नहीं, ये हर विषय के ऊपर रहता है। पानी भरा हुआ रहता है, गटर बना रिपेयरिंग करने का रहता है और लाइट का रहता है। जो भी समस्या नगर पालिका के अंतर्गत आता है उस समस्या के हम लेके वहां जाते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में पानी को लेकर के एक मुद्दा छिड़ा था जिस पर कुछ समाज सेवक और कुछ पब्लिक आ गई थी, भीड़ भाड़ लगी थी, जहां पर आपने बताया अभी तक इस मामले को लेकर हमने लेटरबाजी किया है। तो अक्सर ये सवाल उठता है, लोगों का सोचना है कि वो कहते हैं कि जब कोई घटना घटती है तभी आप उसको संज्ञान में लेते हैं। तो कुछ ऐसा है या उस मुद्दे पर मैं विशेष तौर पर जानना चाहूंगा कि क्या उस पर आपकी पहले से तैयारी थी या कुछ प्लान था? नहीं सर, उस पर पहले हमारी तैयारी रहती है। हमारी तैयारी पूरी पहले रहती है। सर एक्चुअली क्या है कि यहाँ संतोष भवन एक ऐसा एरिया है जो एक तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ के जितने पानी पहाड़ से पानी उतरते हैं प्लस अपने गटर का पानी जो भी रहता है वो अपने यहाँ मेन गटर कारगिल से होके ही निकलता है। सारे पानी का रास्ता केवल एक ही है, कारगिल। तो कारगिल में सबसे ज्यादा समस्या इसलिए आती है कि वो थोड़ा जमीनी लेवल थोड़ा नीचे है। वहां पे अभी हम गटर 4 साल पहले 5 साल पहले नया गटर अपने कार्यकाल मैडम मतलब सभापति मैडम के कार्यकाल में उन्होंने प्रस्तावित किया था और गटर बना। गटर ऐसा बना कि उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो शायद कुछ लापरवाही से बनाया तो इससे गटर रुक गया था। उस नाले को रोकने की वजह से अधूरा काम था, थोड़ा आगे साइड में थोड़ा काम बचा हुआ था। तो हमने एक प्रस्तावित काम किया था। उस काम को कुछ 74 लाख का काम था। उसको हमारे माननीय अप्पा नितिन ठाकुर साहब जी आके ओपनिंग किए थे। वो काम बना लेकिन कुछ जगह ऐसी अड़चन आ गई जहां काम नहीं बन पाया, तो उसके कुछ हिस्से बचे थे। तो मैंने वो काम वहां ले जाके ट्रांसफर किया कि रिपेयरिंग में आ जाएगा। हाँ, तो अब जब बता रहे हैं कि कुछ लोग आके तो ऐसे तुझ भैया बहुत आते जाते रहते हैं, उन लोगों कुछ अपना नहीं है। हम लोग को काम होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए, मुझे ऐसा मेरा मानना है। कुछ छुटभैये समाज सेवक ऐसे भी हैं जो छोटे से काम को करने के बाद बड़ा ब्रह्मांड रच देते हैं। बोलते हैं हमने तो एक पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया, लेकिन पहाड़ खड़ा कीजिए कैसे होता है उसको पूछने के लिए, उसको जानने के लिए मैं आपसे सीधा पूछूंगा, क्या आपने नाले को लेके 1 लेटर जारी किया होगा कि कई लेटर आपके जारी? कई लेटर जारी किए। जानना चाहेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए 2023 में 6/4/2023 को लेटर डाला। ये अभी अप्रैल में नाले के साफ सफाई के लिए और प्लस उसमें कुछ विद्या विकास वालों ने कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे थे तो उसके लिए मैंने
अवगत कराया कि भाई ये लोग घुस रहे हैं, उसका जरा देखिए, क्योंकि वो मुख्य नाला है वो बंद हो जाएगा तो आगे पानी नहीं जाएगा, तो वो पानी वहां पे स्टॉप होगा, जिसकी वजह से वहां बाढ़ जैसी कंडीशन आने लगेंगी। 2018 या 19 18 या 17 में बाढ़ आई थी, आपको शायद मालूम होगा। 2017 में बाढ़ आई थी, तो उस समय हमने अपने कार्यकर्ताओं को लेके कारगिल जैसे क्षेत्र में गए, तो वहां देखा तो वहां पूरा पानी जलमग्न था। तो हमने कुछ लोगों को बुलाया, भाई चलो कुछ उपाय करते हैं। तो वहां के कुछ कार्यकर्ता जो रहवासी थे वो इतने इतने पानी में डूबे थे, कमर बराबर पानी थी, घर उनकी डूबी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि महाराज एक आश्रम है वहां पे, वो हंस विजयनगर आश्रम है, तो वो आश्रम का दीवार उन्होंने बहुत बड़ा खड़ा कर दिया था। उस दीवार के लिए हमने अर्जी दिया था, लोखंडे साहब उसमें आयुब साहब थे, उनके पास मैडम जाके मीटिंग भी की थी कि सादा साहब ये बंद कर दे रहे हैं, इसकी वजह से पानी, तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। हमारे महापौर साहब थे उसमें, उप महापौर रुपेश यादव थे, तो उन्होंने भी ध्यान मतलब उसके ऊपर नजर रखा था, लेकिन उसमें थोड़ा मतलब कुछ लापरवाही हुई, जिसकी वजह से वो उधर कुछ हो नहीं पाया। बाद में वो बाढ़ की वजह से मैं गया तो पब्लिक वहां खुश हो गए और उन्होंने आनंद फानन में कुछ दीवार कुछ हिस्से तोड़ दिए बारिश में। हमने फायर ब्रिगेड को वाले को बुलाया था, फायर ब्रिगेड वाले भी आए थे वहां पे, रस्सा बांध के लोगों को खींच के निकाल रहे थे बाहर, जिसके लिए हमने मंगल मूर्ति स्कूल में पूरा खाने पीने का रहने का पूरा इंतजाम किया था। आपको शायद नहीं, मेरे पास वीडियो था, तो उसकी वजह से मतलब दीवार गिरा दिया। बाद में वो उससे पानी निकल गया, थोड़ा कम हो गया। बाद में पता चली कि महाराज जो आश्रम का मेन मुख्य पुजारी है वो हमारे खिलाफ जाके एक एनसीआर कर दिए। यूपी नाका से लेकर के पेट्रोल पंप के आगे शौचालय नहीं, क्या उस पर भी आपने कोई कार्य? जी, ये बहुत सही बात कही आपने। उसके लिए हमने नगर पालिका माननीय लाट साहब के पास गए थे, मुख्य अभियंता से, उनके पास मीटिंग लिया, उनके पास लेटर भी दिया था। उन्होंने बोला कि आप जगह दीजिए, हम बाथरूम बनाते, क्योंकि यहाँ नगर पालिका की जगह है नहीं, सरकारी जमीन कुछ है नहीं, जो है फॉरेस्ट है, एक तरफ फॉरेस्ट है, एक तरफ मालकी जगह और आदिवासी जो भी है। तो मेन नाके से लेके पेट्रोल टंक तक, पेट्रोल पंप तक, वहां तक कहीं जगह है ही नहीं। फिर भी हमने छोटा सा जगह, एक फॉरेस्ट का जगह चुना, उसके लिए हमने लेटर डाला कि ये यहाँ पे एक छोटा सा शौचालय अगर नगर पालिका नहीं बना सकते, यूज वाला वही बनवा दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम प्रस्तावित कर देते हैं और आप काम करवाइए, कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। फिर हमने वो चीज के लिए हमें पता चले तो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी लेटर डाले, जिसकी सबूत है मेरे पास, और फॉरेस्ट को लेटर डाले तो फॉरेस्ट उस मैडम, कोई मैडम थी तो मैडम मरी गई, जो भी है वो गई थी, हमारी सभापति मैडम गई वहां पे, उन्होंने चर्चा की कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला ऐसा नियम नहीं है कि हम आपको जगह दे शौचालय बनाने का। आपके पास अगर ये जवाब आया तो मैं अपने चैनल के माध्यम से एक अलग वीडियो तैयार करूंगा जिसके तहत ये बात करें जी। कुछ जमीन मुर्दों ने कब्जा कर लिया जी, ऐसा हुआ है तुलिन में जी। शमशान भूमि में कुछ मुर्दों ने कब्जा किया है, तो कब्रिस्तान के नाम पे भी मुर्दों ने कब्जा किया है, क्रिश्चियन कब्रिस्तान है उसमें भी मुर्दों ने कब्जा किया है, वहां तक फॉरेस्ट विभाग को चलता है। इसके बाद अगर शौचालय की बात आ जाए, यानी जिंदों के इंसाफ की बात आ जाए, उनके हिसाब की बात आ जाए, उनके सुविधा की बात आ जाए, तो वहां पर प्रशासन की तरफ से यानी फॉरेस्ट की तरफ से बिल्कुल सुविधा नहीं है, क्योंकि वो सीधा बोलते हैं हमारे पास कोई पावर नहीं है। तो फिर वो पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते जब पूरा का पूरा लकड़े से पूरा बांधा जा रहा है, चारों तरफ पहाड़ियां। वसई विरार के तुलिन पे अगर आप आ जाएंगे तो टोल नाका के बाद, चाहे टोल नाका के आगे की पहाड़ी हो, चाहे पीछे की पहाड़ी हो, अगल की हो या बगल की हो, आप देखेंगे कि पिछले 5 से 7 साल पहले ऊपर साइड में लकड़े से बांधा गया था, हदबंदी की गई थी। वही लकड़ी और झाड़ पत्री से जो है अब जो जाके जमीनी सतह पे रोड से टच करके बांधा जा रहा है। तो क्या फॉरेस्ट को इस बात की जानकारी नहीं है? सब जानकारी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब देखती है, लेकिन मुख बधिर है, वो कुछ बोलती नहीं। हम लोग भी बोल बोल के क्या करें जब सुनवाई नहीं है। हमने एक शौचालय के लिए जगह छोटा सा टुकड़ा मांगा था, लेकिन फॉरेस्ट वाले दुनिया भर का कानून बताए और शौचालय नहीं बन पाया। हमने ओपनिंग भी कर दिया था, नारियल फोड़ के ओपनिंग भी किया था हम लोगों ने। यहाँ के 2-4 नगर सेवक, सीताराम गुप्ता जी हैं, सचिन देसाई साहब हैं, प्रकाश चौधरी साहब हैं, मिलिंद घरत आए थे, सब सरिता दुबे जी आई थी, सब ने मिलकर वहां ओपनिंग किया। लेकिन इस शौचालय के लिए ऐसा महाभारत हुआ कि फॉरेस्ट वाले तुरंत आके वहां पे बैनर लगाया था, बैनर तोड़ दिए, कुछ सामान वामान गिराया था सब फेंक लिए। ऐसा उनका धारणा है। यहाँ आप देखे होंगे ऊपर साइड में कितने फॉरेस्ट, मैं तो बचपन से हूँ, मुझे मालूम है ना, मेरा तबेला था बाजू में, सामने फ्रंट में पूरा खाली था।
आज देखिए जाके वहां पे आपको वहां पे एक खड़ा होने की जगह नहीं है, वो बातें छोड़िए, पूरे पहाड़ कब्जे होते दो बदिया के थे। ऑफिस भी, हाँ? दो बदिया के ऑफिस में जी, ऑफिस तो वैसा इलीगल है, इलीगल कभी सब इलीगल ही है, ऑफिस है या नहीं है वो कहीं फॉरेस्ट इस बात को लेकर तो नहीं डर गई है, क्योंकि हाल ही में यूपी नाका के पास शौचालय को बनाने के नाम पर कुछ माल मटेरियल गिराए गए थे एकदम फ्रंट पे, जी। लेकिन शौचालय नहीं बना, वहाँ सर्विस सेंटर बन गया है जहाँ गाड़ी की धुलाई होती है वो भी बीएमसी के पानी से। तो कहीं फॉरेस्ट ऐसे डर तो नहीं गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मुद्दा। भाई कहीं आप भी मुद्दा उठाएंगे फॉरेस्ट वाले वहाँ पे कोई शौचालय नहीं मुझे है। बताइए, फॉरेस्ट वाले कहाँ कहाँ डरेंगे? किसी पक्ष से फॉरेस्ट वाले कहाँ कहाँ दौड़ेंगे? फॉरेस्ट को अधिकार है, वो किसी पक्ष से डरता नहीं फॉरेस्ट को। अगर उनको अधिकार है, जैसे संडास नहीं बनने दिया तो और भी नहीं बनने देना चाहिए। क्या इस मामले को आप गंभीरता से उठाएंगे? क्योंकि हम बराबर लेटर डाल रहे हैं, हम बराबर लेटर डाल रहे हैं, लेकिन अब उस मुद्दे को हम इतने पास हमारे पास इतना समय नहीं है कि उस मुद्दे को मैं आगे ले, क्योंकि हमको और भी काम करना है। फिलहाल आप स्थानीय हो जी, आपके वार्ड में ये क्षेत्र आता है जी, फॉरेस्ट भी बहुत भरपूर मात्रा में भरपूर आता है। मात्रा में है। और फॉरेस्ट को कब्जा भी भरपूर मात्रा में किया जा रहा है, जो आपके आंखों के सामने हो रहा है। जी। इंकलाब न्यूज़ लाइव के माध्यम से शौचालय मुद्दा विशेषता छेड़ेंगे और इस मुद्दे पर हम श्वेता आर्य मैडम से भी मिलेंगे, और खास करके जो वन विभाग के अधिकारी हैं जिनके कार्य में देख रेख में ये सब हो रहा है, अगर हम इस मुद्दे को उठाएंगे और इस मुद्दे पे शौचालय की मांग करते हैं या फिर जो है अतिक्रमण को हटाया जाए, उस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपको वो लेटर भी दूंगा, जो लेटर हमने माननीय मैडम से बात किया दिया था कि हमको शौचालय बनाना, उसके लिए छोटी सी जगह चाहिए। वो लेटर को भी आप लेके जाइए और उनसे पूछिए कि ये लेटर आपके यहाँ में एंट्री है इसका कि नहीं, इस पर क्या आपने प्रतिक्रिया दिया था उस समय। ये रखिए। और रही बात नगर पालिका के जो छोटे बड़े काम हो रहे हैं, आपको मालूम होगा कि जो भी काम होते हैं बड़े काम, चेम्बर लगाना और गटर साफ करवाना, लाइट लगवाना, ये तो कोई भी करवा सकता है, लेकिन जितने बड़े काम होते हैं सब बड़े कामों को प्रस्तावित किया जाता है रूल के हिसाब से। ऐसा किसी के कहने पे, किसी के लेटर देने पे काम नहीं हो, प्रस्तावित किया जाता है, चाहे वो आयुक्त प्रस्तावित करे, चाहे नगर सेवक उस समय अगर फिर नगर सेवक प्रस्तावित करे, उसका फंड रिलीफ होता है, उस फंड से टेंडर निकलता है, टेंडर निकलने के बाद लोगों को काम करने को मिलता है। तो ऐसे कोई आके बोल दे कि नहीं मैंने लेटर दिया था मेरा काम हो गया, तो ये गलत है। पब्लिक को आप गुमराह कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं गुमराह कर सकते आप, क्योंकि हम इस चीज के पूरे नजर में रखे हैं, पूरे हमारे समझ में है। आप पब्लिक को बोल सकते हैं कि हमने ये लेटर देके हमने ये संडास बनवा दिया, ये गटर बनवा दिया, ये रोड बनवा दिया, तो ये सब आप पब्लिक को गुमराह कर सकते हो, एक भोली भाली जनता को। हमें नहीं गुमराह कर सकते, हमारे पास पुरावा है, वो हम सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, जो जो हमने प्रस्तावित किया है, जो जो आयुक्तों द्वारा प्रस्तावित किया हुआ है। तो ये सब छुट भली आके परेशान करते हैं, तो उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अक्सर मीडिया पर हमेशा जमीनी सतह से जुड़ी खबर पर बात करते हैं, और आपने देखा हो मेरे हाथ में एक पेपर है, इस पेपर के तहत सिर्फ अपने वार्ड का ही इसमें मामला जी जी, सिर्फ एक वार्ड का मामला है, लगभग 2.5 से 3 किलो का वजन है, और इतने पेपर पे इन्होंने कार्य किए हैं, और ये प्रस्तावित मुद्दे हैं, तमाम तरह के इसमें समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने सीधा सोशल एक्टिविटीज, जो खुलेआम ये कहते हैं कि कोई कुछ नहीं करता, तो कुछ नहीं करने के एवज में 2.5 किलो का पेपर हमारे हाथ में है, बहुत कुछ किया जाता है, बशर्ते उसको मैं ये भी बता सकता हूँ कि आप चलो ठीक है, मेरी बात मत सुनिए, आपकी बात सुनिए, हमारे कार्यकर्ताओं की बात मत सुनिए, आप नगर पालिका में जाइए, जो इंजीनियर है हमारे वार्ड का, उस इंजीनियर से मिलिए, जो वरिष्ठ इंजीनियर उससे मिलिए कि ये काम पास हुआ है, किस बेस पे पास हुआ है, उसका रिपोर्ट मुझे दीजिए, तब आपको सही लगेगा गलत लगेगा वो। हाँ, ये तो सामने प्रूफ है हमारे ना। सवाल आता है कि क्या कार्यकर्ता संतुष्ट है आपसे या फिर असंतुष्ट है, क्योंकि कार्यकर्ता ही समस्या लेकर आते हैं। जी जी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे वार्ड में मेरे कार्यकर्ता द्वारा ही बताया हुआ काम हम करते हैं, ज्यादातर उनके बताए हुए कार्यों को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। 100% नहीं तो भी 60, 70, 80% तक हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं हर वार्ड में, हर एरिया में है, चाहे वो शुक्ला कंपाउंड हो, चाहे भक्ति धाम हो, चाहे बाउसेट पाड़ा हो, चाहे कारगिल में हो, जहां भी रहते हैं कार्यकर्ताओं द्वारा हम अपना काम पूरा करते हैं। उनके कहने में ये हमारा गटर टूटा हुआ उसको रिपेयरिंग करिए, ये हमारा नाली बंद है उसको खुलवाइए, साफ सफाई के बारे में। उसके लिए मैंने आपको बताओ, पानी की समस्या आपने पूछा ना, तो पानी की समस्या पहले होती थी तो मुझे 2-2 बजे रात तक, 2:30 बजे रात तक फोन आता है और हम फोन रिसीव करते हैं। उसके लिए हमने एक नया ग्रुप तैयार किया, चाहे उसमें पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे अपने जो भी हो, सबको उसमें उस ग्रुप में जोड़ा और सबको उसमें बराबर अपडेट देते रहते हैं।
कि इतने बजे इस एरिया में पानी आएगा, इतने बजे इस एरिया में पानी आएगा, उससे लोग संतुष्ट हैं। और पानी तो लेट आता ही हो, तो आप भी जानते होंगे, लगभग वहां के पब्लिक से भी पूछेंगे पानी लेट आता है, लेकिन उनको टाइमिंग निर्धारित बता देते हैं, तो दो चार हिसाब से 6 मिनट में 10 मिनट भी ये थोड़ा फर्क होता है, तो उस हिसाब से वो अपना पूरा काम कर लेते हैं। और वैसे साफ सफाई का है, हमने एक ग्रुप बनाया है 6 से 7 वार्ड का, तो उस ग्रुप में हमको आता है कि ये फला जगह साफ सफाई है, फला जगह करना है, तो फोटो भेजो, तो हम अपने अधिकारियों को भेजते हैं, अधिकारी लोग वो काम करके देते हैं। तो इसके लिए हमारे कार्यकर्ता भी हमारे साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी की जो भी ताकत है वो हम लोग लगाए हैं वार्ड में। कितनी तैयारी मनपा ने की है ये भी दिखेगा, आपको कितना समाज सेवियों ने किया है वो भी दिखेगा, और पानी लगने के बाद कौन साथ में आता है, कौन पीछे भाग जाता है, लोगों की सहायता में कौन शामिल होता है, कौन नहीं होता है, वो सब भी हम आपको इंकलाब न्यूज़ लाइव पर दिखाएंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव।